हेलो फ्रेंड्स इन एजुकेशनल हब। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा पुरानी इमारतों में कुछ ना कुछ राज छिपा होता है। तो इसी से ही रिलेशन है हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन। बहुत बार जिक्र होता है कि ये चीजें हड़प्पा की खुदाई निकली हैं। हड़प्पा खुदाई होती क्या है, आइए हम लोग कुछ इसके बारे में विशेषता जानते हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन को हम लोग बहुत से अनेकों नामों से जानते हैं, जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, कांस्यूबीन सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। ये सब नाम हैं। इन नामों के पीछे कुछ न कुछ तथ्य छिपा हुआ है। तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता से पहले हम लोग दुनिया की और भी कुछ सभ्यताओं के बारे में चर्चा करते हैं। बहुत पहले 150 साल वर्ष पहले की बात है, जब हमारे वर्ल्ड पर, हमारी दुनिया पर होड़ लगी हुई थी एक दूसरे से आगे निकलने के लिए कि हम एक दूसरे से कैसे बहुत सुव्यवस्थित ढंग से रहते हैं। तो इनके रहन सहन को, इनके व्यवहार को बताने के लिए जो चीजें खुदाई से निकलती थी, ये इनके पूर्वजों के और इनके एंसेस्टर्स के बारे में बताता है कि कैसे ये लोग पहले रहते थे। हड़प्पा सिविलाइजेशन से पहले बहुत सिविलाइजेशन का उद्गम हुआ था, जैसे मेसोपोटामिया सभ्यता, इजिप्ट। ये तो सभ्यताएं थी जो पहले हड़प्पा से पहले एस्टेब्लिश हुई थी। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन का उद्गम धोखे से हुआ था। ये बात तब की है जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाने का कार्य चल रहा था। तो गलती से कुछ मजदूरों ने समझा कि ये कुछ खंडहर है और इस खंडहर से हमको बहुत सी चीजें मिल सकती हैं। तो उस खंडहर से उन लोगों ने ईंटें प्राप्त की थी, जो पकी हुई ईंटें थी, बट वो लोग समझ नहीं पाए थे कि क्या चीज होता है। 1921 में दयाराम साहनी ने सबसे पहले पंजाब में, जो दयाराम साहनी है वो इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे, पुरातात्विक विभाग में खोज करता थे। तो 1921 में इन्होंने पहले पंजाब में, जो कि इस समय मौजूदा स्थिति में पाकिस्तान में है, तो यहाँ पर हड़प्पा, सबसे पहले शहर हड़प्पा की खोज की थी 1921 में दयाराम साहनी द्वारा। फिर उसके बाद बहुत सी चीजों की खोज हुई, जैसे कि 1922 में मोहनजोदाड़ो की, फिर उसके बाद मोहनजोदाड़ो की खोज आर डी बनर्जी ने की थी। उसके बाद एक घोष ने कालीबंगन की खोज की, जो कि इस समय राजस्थान में है। एस आर राव ने लोथल की खोज की थी। उसके बाद आर एस बिष्ट ने धौलावीरा की खोज की, जो कि ये भी गुजरात में है। तो इन सब जगहों की खोज हुई। मोहनजोदाड़ो 1922 में, कालीबंगन 1951 में। उसके बाद एस आर राव ने लोथल की 1955 में, आर एस बिष्ट ने 1990 में। तो इन लोगों ने इन सब जगहों की खोज करके बहुत सी पुरानी चीजों को हासिल किया। अब जब खोज करते समय इन लोगों के हाथ में बहुत सी पुरानी चीजें लगी, तो उसमें क्या क्या चीजें मिली, आइए उसके बारे में संक्षेप में जानते हैं। आइए आगे देखते हैं नगरों की व्यवस्था। हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो नगर थे वो बहुत ही सुव्यवस्थित थे। सारे घरों की नालियां जो थी आकर के एक जगह मेन नाले में मिलती थी। सड़क जो थे वो चारों ओर से आने जाने का रास्ता थे। तो इन सब जगहों पर रहने वाले लोगों, जैसे कि जो उछली स्तर पर रहते थे उनको दुर्ग बोला जाता था, और जो निचले स्तर पर रहते थे उनको निचले नगर के लोग बोला जाता था। दुर्ग में बहुत अमीर लोग रहा करते थे और निचले नगर में लेबर मजदूर रहा करते थे। पश्चिमी साइड दुर्ग के लोग रहा करते थे और उत्तरी साइड निचले स्तर के लोग रहा करते थे। जो लोग भारत से निकल करके, तिब्बत से निकल करके, भारत से होकर के पाकिस्तान में एक सिंधु नदी आती थी, सिंधु, जिसे इंग्लिश में इंडस बोला जाता है, इंडस रिवर। इस नदी के किनारे लोग बसे हुए थे, जो हड़प्पा लोग, इनकी वजह से ही इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता भी बोला जाता है। तो दूसरे नाम की वजह ये है, सिंधु घाटी सभ्यता वो नदी के नाम पर रखा गया था। नेक्स्ट देखते हैं
जब खुदाई हुई तो मोहनजोदाड़ो में, जो पाकिस्तान में है, वहां पर मोहनजोदाड़ो मतलब होता है बहुत बड़ा पत्थर का टीला। मोहनजोदाड़ो में बहुत बड़ा बड़ा पक्का एक तालाब मिला था जिसे स्नानागार, नहाने की जगह घोषित की गई थी। ये पहले के लोग इसमें नहाया करते होंगे। कालीबंगन और लोथल में अग्निकुंड मिले थे, जिसका तात्पर्य है कि पहले के जो लोग थे वो यज्ञ भी किया करते होंगे। और हड़प्पा मोहनजोदाड़ो में बड़े बड़े भंडार गृह मिला करते थे जिसको अन्न को रखने के लिए यूज किया जाता होगा। आगे देखते हैं भवन का निर्माण कैसे था। कहा जाता है जब पुरातात्विक विभाग ने खोजा था तो वहां पर पक्की ईंटें मिली थी, जो आग में पकी हुई ईंटें थी। तो इससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि उनका जो रहन सहन था, उनकी जो इमारतें थी वो पक्के ईंट से बनी हुई थी और इमारतें जो थी वो एक मंजिला से ज्यादा नहीं हुआ करती थी। नगरीय जीवन उन लोगों का बहुत ही सुव्यवस्थित था और वो लोग पशुपालन में ज्यादा इंटरेस्ट रखा करते थे। पशुपालन में इंटरेस्ट रखने की वजह से वो जो उनकी मान्यता थी वो पशु को ही अपना भगवान माना करते थे। और उसके बाद उस सभ्यता में सबसे मेन जो रीजन है वो सोने, चांदी और कांस, जिसे ब्रोंज बोला जाता है, वो चीजों के जेवरात भी मिलते थे। तो इसी की वजह से कांस युगीन सभ्यता भी बोला जाता है, ताकि उनके उस समय जो है कांस, ब्रोंज मिला करता था। ऐसा बोला जाता है कि मेहरगढ़ में कपास की खेती हुआ करती थी, कपास के तिनके पाए गए हैं। और कहा जाता है कि खेतों को जोतने के लिए हल का प्रयोग किया जाता था, जो लकड़ी से बना हुआ था। अब वो हल तो नहीं मिला क्योंकि लकड़ी का था, तो पर हल का आकार का बना हुआ खिलौना पाया गया था, जिससे कि खेत जोते जाते थे। गुजरात में एक शहर धौलावीरा पाया गया, जिसमें बोला गया कि एक धौलावीरा बहुत बड़े कुएं को आकार के नाम को बताया गया था, धौलावीरा। यहाँ चारों तरफ से सीमेंटेड तालाब था, जिसे धौलावीरा बोला गया। और गुजरात में एक शहर और पाया गया, लोथल, जिसे लोथल को बंदरगाह के रूप में जाना जाता था। सारे जो सामान थे वो इसी से आया जाया करते थे। हड़प्पन सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही सुव्यवस्थित सभ्यता थी। ये पूरे विश्व की सबसे अच्छी सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ के जो नगर थे बहुत ही अच्छे ढंग से बनाए गए थे। अभी भी हाल के दिनों में भी कुछ न कुछ प्रमाण ऐसे पाए जाते हैं जो कि दर्शाता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो कैसे रहा करते थे। पूरे विश्व में सबसे अच्छी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को ही माना जाता है। अब इतनी अच्छी सभ्यता का अंत किस प्रकार हुआ, ये अभी कोई भी क्लियर में नहीं है, क्योंकि बहुत से जगहों पर बोला जाता है कि बाढ़ आने की वजह से इसका अंत हो गया, और ये भी बोला जाता है कि इसके बाद आर्य के लोग जो आएंगे वहां पर हड़प्पा में आक्रमण करने की वजह से ये सभ्यता अंत हो गया था। बट आक्रमण करने की वजह से पूरी सभ्यता नहीं अंत हुई थी, कुछ भाग बचा था। तो इसका कोई भी प्रमाण निश्चित नहीं बताया गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एजुकेशन हब। थैंक यू।